अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 26 नवंबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी पर नौजवान का वीडियो वायरल। जिले नारायणपेट जिले के अंकुर पुलिस स्टेशन के पास पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की छत पर बैठे एक नौजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान पुलिस की गाड़ी की छत पर बैठा हुआ है और गाड़ी आगे बढ़ रही है। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका कि नौजवान गाड़ी की छत पर क्यों बैठा था, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं। इस वीडियो को रील्स की तरह फिल्माया गया है, लिहाजा ये वाक़या पुलिस स्टेशन के सामने पेश आने से मौजूए बहस बन गया है। अगर से ये वाज़ेह नहीं है कि ये वाक़या कब पेश आया, लेकिन जरा से मालूम हुआ है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात की हिदायत दे दी है। वाज़ेह है कि हाल ही में जिले आदिलाबाद में पुलिस की रक्षक गाड़ी के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का वाक़या पेश आया था। पीने के पानी से गाड़ी धोने वाले शख्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने मंगल को एक शख्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है, जो पीने के पानी का गलत इस्तेमाल करते हुए इस पानी से गाड़ी को धो रहा था। बताया गया है कि अशोक रेड्डी बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स पीने के पानी से गाड़ी धो रहा है, जिसके बाद फौरी तौर पर इसकी तस्वीर ले ली गई और इस पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अशोक रेड्डी ने इंतबा दिया है कि पीने के पानी का गलत इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुतल्लिका शख्स को नोटिस भी जारी की, लिहाजा इन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वहाँ पे वाटर वर्कर्स की जानिब से जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका गलत इस्तेमाल हरगिज भी ना करें, जबकि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो बीवियों ने शोहर को जिंदा जला दिया, निजामाबाद में वाकया। निजामाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाले रूनुमा वाक़े में हालत नशे में हरासा करने पर दो बीवियों ने अपने शोहर को जिंदा जला दिया। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक 42 साल मोहन ने साल 2021 में कविता से पहली शादी की थी, जिससे इसकी 3 बेटियां हैं, जबकि बेटी की ख्वाहिश में इसने दूसरी शादी की, लेकिन इससे भी इसे 3 बेटियां ही बताई गई है। वाज़ेह है कि मोहन पेशे से बैंड बजाने वाला था, जबकि दोनों बीवियां खेतों में मजदूरी करती थी। मोहन अक्सर शराब पीकर आता और बीवियों से झगड़ा करता और इन्हें हरासा करता था। इतवार की रात भी इसने झगड़ा करते हुए दोनों को कमरे में बंद कर दिया और इसी दौरान दोनों बीवियों ने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत, डकैती की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी गार्ड और इसके साथी गिरफ्तार। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की बरवक्त मुदाखलत के नतीजे में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ज़रा के मुताबिक जुबली हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाले अजय अग्रवाल के पास 40 साल राधा चंद, जो काफी अरसे से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था, इसने अपने मालिक के मकान में डकैती का मंसूबा बनाया और इसके लिए इसने अपने 5 साथियों को शामिल कर लिया। कल रात देर गए वो अपने साथियों के साथ खंजर और रस्से लेकर अजय अग्रवाल के घर पहुंचा। शुरुआत में इन्होंने मकान के अहाते में मौजूद ड्राइवर दयाचंद के कमरे में जाकर इसे रस्सों से बांध दिया, जिसके बाद इसके साथियों ने ड्राइवर पर खंजर से हमला किया और इसे बांधकर अजय अग्रवाल के घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान घर वालों को शक हुआ और वो खौफजदा हो गए। इन्होंने फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस को इतला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंचकर डकैती की कोशिश करने वाले राधा चंद और इसके 5 साथियों को काबू में कर लिया, जबकि जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस फिलहाल इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। 24 करोड़ के धोखा देने का इंकशाफ, साइबर धोखेबाजों को बैंक खाते फराहम करने वाली 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस और ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और नेट बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए साइबर धोखेबाजों को बैंक अकाउंट्स फराहम करने वाली 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा पकड़े गए मुलजिमीन में 31 साल जगदीश, 40 साल सुनील, 27 साल मणिदेव, 29 साल निखिल, 21 साल बाबू, 24 साल पवन, 29 साल पी प्रवीण और 27 साल जी नायक शामिल है, जबकि इनके 3 साथियां अभी भी फरार बताए गए हैं। जू पार्क को ISO सर्टिफिकेट, वजीर कुंडा सिरखा ने कारकर्दगी सताइश की। वजीर जंगलात कोटा सिरखा ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट पेश किया और जू पार्क की मुसलसल उम्दा कारकर्दगी और आला मियार की सताइश की। वजीर जंगलात ने कहा कि ये अज़ाज़ियत अवाम के एतमाद को मजीद मजबूत बनाते हैं और आलमी ताउन के नए मौके फराहम करते हैं। ग्राम पंचायतों के 3 मरहलों में इंतखाबात शेड्यूल जारी, 11 से 17 दिसंबर पोलिंग। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का बयान। तेलंगाना में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड वर्कर के इंतखाबात के लिए मंगल की शाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने इंतखाबी आलमा जारी करते हुए बताया कि 3 मरहलों में ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की पोलिंग 11 दिसंबर, दूसरे मरहले की 14 दिसंबर, जबकि तीसरे मरहले की वोटिंग 17 दिसंबर को मुनअक़द होंगी। लिहाजा वोटिंग के दिन ही गिनती मुकम्मल करके नतीजे का ऐलान किया जाएगा।
वाज़ेह के शेड्यूल की इजरा के साथ ही आज से रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक नाफिज हो गया है और इस बार 31 अजला के 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में इंतखाबात मुनअक़द होंगे, जबकि तमाम हलकों की रिजर्वेशन की फहरिस्त पहले ही तय हो चुकी है। इसके अलावा रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों में इंतखाबी गहमागहमी शुरू हो चुकी है और मुकामी सतह पर भी सियासी सरगर्मियाँ तेज हो गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने ही ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। ताहम मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात 50% से तजावीज़ करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी पर एतराज़ करते हुए अदालत में दाखिल कुर्दा दरख्वास्तों के बाद इंतखाबी अमल पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने 50% तहफ़्फ़ुज़ात के तहत SC, ST, BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए इंतखाबात करवाने अदालत में तयख़ुन दिया था, जिस पर अदालत ने भी इंतखाबात करवाने की इजाज़त दे दी है। TG टेट 2026 की मुफ्त कोचिंग बराए अखिलती तबक़ात। प्रोफेसर अशकुर, डायरेक्टर सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, उस्मान यूनिवर्सिटी ज़ेर सरपरस्ती महकमे अखिलती बहबूद, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जनवरी 2026 में TG टेट में शिरकत करने वाले अखिलती तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में मुफ्त कोचिंग 14 दिसंबर से 31 दिसंबर मुनअक़द की जाएंगी। लिहाजा निज़ाम कॉलेज में उर्दू मीडियम के अलावा अंग्रेजी मीडियम में भी कोचिंग का इंतजाम किया गया है। लिहाजा ऐसे अखिलती उम्मीदवार जो TG टेट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो लोग इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करने के लिए CEBM ऑफिस अहाता निज़ाम कॉलेज, गन फॉरेस्ट हैदराबाद, फ़ोन नंबर 040232103116 से फॉर्म हासिल कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्त की ज़ेरॉक्स कॉपीज 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ CEDM अहाता निज़ाम कॉलेज गन फाउंड्री पर 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां तेज। 30 नवंबर तक मुख्तलिफ वज़रा जायजा इजलास मुनअक़द करेंगे। चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने मंगल के रोज तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की तैयारियों में तेजी के लिए एक आला सतह का इजलास मुनअक़द किया, जो 8 और 9 दिसंबर को मुनअक़द होने वाली है। वाज़ेह है कि 30 नवंबर तक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में ये इजलास जारी रहेंगे और इन इजलासों का मकसद समिट के इंतजामात को क़ती शक्ल देना और तेलंगाना राइजिंग 2047 दस्तावेज को आखिरी मरहले तक पहुँचाना है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आतिशज़दगी का वाक़या, 2 हलाक 8 ज़ख्मी, कई धमाकों का इंकशाफ। आसपास की इमारतों को भी नुकसान। गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में पेश आए खतरनाक आग लगने के वाक़े में 2 की मौत हो गई, जबकि दिगर 8 ज़ख्मी बताए गए हैं। वाज़ेह है कि मरने वालों में शोरूम का मालिक भी शामिल है। लिहाजा आग लगते ही शोरूम में मुतअद्दिद धमाकों और सामने रखी हुई कार का CNG सिलेंडर फट पड़ने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ज़रा के मुताबिक कल रात गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके साथ ही वहाँ रखे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया धमाके से फट पड़े। शुरुआत में 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद शोरूम आग की जद में आ गया और इसी दौरान शोरूम के सामने रखी हुई कार को भी आग लग गई, जबकि ये कार CNG की बताई गई है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही कार में मौजूद ड्राइवर किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। रजिस्टर के असेंबली हल्के में 625 अखिलती उम्मीदवारों को 10 करोड़ की मंजूरी। अरविंद रेड्डी ने चेक्स तकसीम किए, फीकस 1,60,000 रुपए सब्सिडी। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत कोडंगर असेंबली हल्के में माशी इमदाद स्कीम के तहत 625 अखिलती दरख्वास्त गुजारों के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लिहाजा प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा डेयरिंग और शीप फार्मिंग के लिए कॉर्पोरेशन की जानिब से 2 लाख फीकस की माली इमदाद फराहम की जाएंगी, जिसमें 80% रकम 1,60,000 रुपए सब्सिडी रहेंगी, जबकि 20% रकम बैंक खर्च के तौर पर होंगी। वाज़ेह है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ मिनिस्टर के इंतखाबी हल्के कोडंगल में ये स्कीम मुतारिफ की गई और 650 दरख्वास्त गुजारों में इमदादी रकम के चेक्स हवाले किए गए। इसके अलावा इस स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई थी और जुमला 1246 दरख्वास्तें दाखिल की गई। चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने इस स्कीम के लिए मुंतखब अफराद में इमदादी रकम के चेक्स हवाले किए और 625 में से 11 इस्तेफादा कुनिंदगान को 17,60,000 रुपए मंजूरी दी गई और ये रकम जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के जॉइंट अकाउंट के तहत रहेंगी। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर होंगी कार्रवाई, सरकारी अदारों को बाकायदा मुहिम चलाने की हिदायत। रियासती हुकूमत ने बच्चों और शहरियों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों को रोकने और इनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम नाफिज किए हैं। वाज़ेह है कि नई हिदायत के मुताबिक खुले आम मुकामात पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी, जबकि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने मजीद वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल न करने वाले हुक्काम को जवाबदेह ठहराया जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने आज तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायतों को हिदायत दी है कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने, इनकी नसबंदी करने और एंटी रेबिस टीके लगाने के लिए बाकायदा मुहिम चलाए। साथ ही इन इलाकों का तफसीली रिकॉर्ड रखना भी लाजमी होगा, जहां आवारा कुत्तों को बहाल किया जाता है या इन्हें छोड़ा जाता है। इसके अलावा कुत्तों के लिए फंडिंग पॉइंट्स का तयन भी जरूरी है और महकमा शहरी तरक्की की हिदायत के मुताबिक खुले या गैर मिजाज इलाकों में कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी।
2 सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद सोने की लूट में गिरफ्तार। रियासत कर्नाटक में सोने की लूट में एक सनसनीखेज मामले में 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा ये वाक़या टीजी नगर थाने हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफसरों ने जाली बंदूक दिखाकर ताजिर को गाड़ी में बिठाया और इसे थाने के करीब ले गए, मगर अंदर नहीं ले जाया गया, जबकि वहाँ इससे सोना छीनकर इसे दोबारा बस स्टैंड के करीब छोड़कर फरार हो गए। इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें 3 महीने से बंद। हमारे तेलंगाना के इमाम और मुअज्जिन साहब की तनख्वाहें 3 महीने से अदा नहीं की गई। लिहाजा इस महंगाई के जमाने में ये हजरात परेशान है। पहले ही इन लोगों की तनख्वाहें बहुत कम रहती है, इसमें अपने बाल बच्चों का और इनकी तालीम का खर्चा भी होता है और साथ ही जरूरत जिंदगी की अशिया भी शामिल होती है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और हमारे आला अहदेदारों से अदमन गुजारिश है कि हर महीने इनको वक्त पर तनख्वाहें अदा करने का इंतजाम करें, ताकि इन्हें माली मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। वाज़ेह है कि 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की गई है। बरखी शहरों में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं, श्रीधर बाबू का बयान। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि रियासत में बरखी शहरों में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि हुकूमत ने मौजूदा 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम का फैसला किया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जानिब से बरखी शहरों में इजाफे की कोई भी तजवीज़ हुकूमत को पेश नहीं की गई। मज़ीद इन्होंने कहा कि अवाम पर कोई भी इजाफी बोझ आयद नहीं किया जाएगा। शमशाबाद एयरपोर्ट मुसाफिरीन के लिए व्हाट्सएप खिदमात की फरहमी। मुकम्मल मालूमात हासिल करने की सहूलत, सैकड़ों मुसाफिरीन का इस्तेफादा। शमशाबाद एयरपोर्ट में मुसाफिरों के लिए व्हाट्सएप के जरिए फिजाई सर्विस फराहम की जा रही है, ताकि इन्हें आखिरी लम्हात में जल्दबाजी न करना पड़े। लिहाजा जिया व्हाट्सएप नंबर जो कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया था, इसे रोजाना सैकड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शमशाबाद एयरपोर्ट से रोजाना 80 इंटरनेशनल और 270 नेशनल फ्लाइट्स फरमान भरती है। लिहाजा ये सिस्टम एयरपोर्ट के लिए रवाना मुसाफिरों के लिए दस्तयाब कराया गया है। इसके अलावा अगर मुसाफिर किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाए या दीगर किसी भी किस्म की परेशानी में हो तो परवाज़ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस सिस्टम की खास बात यह है कि अगर एक साथ 100 लोग भी व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो सबको सेकंडों में जवाब मिल जाएगा। तेलंगाना के बैंकों में 2200 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स, कोई दावेदार नहीं। तेलंगाना भर में गैर दावाशुदा बैंक डिपॉजिट्स में हैरान कुन इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। लिहाजा मुख्तलिफ बैंकों की रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत के तकरीबन 80 लाख खातों में जुमला 2200 करोड़ से ज्यादा नकद रकम गुज़िश्ता 10 बरसों से बगैर किसी लेन देन के गैर फाल पड़ी है। बैंक हुकाम ने शेयरों को खबरदार किया है कि अगर इन खातों पर 31 दिसंबर 2025 तक दावा न किया गया तो ये रकम मुस्तकिल तौर पर डिपॉजिट एजुकेशन ऑर्डिनेंस फंड्स में मुंतकिल कर दी जाएंगी। बैंक माहिरीन का कहना है कि गैर फाल खातों में रकम बढ़ने की बुनियादी वजूहत ये है कि अक्सर लोग अपने मालियाती लेन देन को खुफिया रखते हैं। इसके अलावा खाते खोलते वक्त नॉमिनी की तफसीलात भी फराहम नहीं की जाती। इसके अलावा शहरी अक्सर मुलाजिमत, कारोबार या तालीम के लिए नकल मुकामी करते हैं, जबकि अकाउंट होल्डर्स अपने घरों के पते की तब्दीली के बाद अपना बैंक रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं करते। कव्वाल टाइगर रिजर्व में 166 इंदिरा मकानात की तामीर का फैसला, ओहदेदारों ने दी मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा स्कीम के तहत मकानात की तामीर की जिम्मेदारी ओहदेदारों को दी, जबकि ओहदेदारों ने कव्वाल टाइगर रिजर्व के अंदर 166 इंदिरा घरों की तामीर की मंजूरी दे दी है। मुल्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शेरों के ज़खायर को कंट्रोल करने वाले क़ानून के मुताबिक टाइगर रिजर्व के अंदर मुस्तकिल तामीरात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि ओहदेदारों ने कव्वाल टाइगर रिजर्व की बुनियादी और जफर इलाकों में मकानात की तामीर की इजाज़त दे दी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। आलमपुर में तकरीब, अज़मतुल्लाह हुसैनी, उबैदुल्लाह कोतवाल और संपत कुमार की शिरकत। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत गढ़वाल जिला के आलमपुर असेंबली हल्के में गरीब मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, सेक्रेटरी AICCC संपत कुमार, रुकन असेंबली आलमपुर और मुकामी कांग्रेस कायदीन तकरीब में शरीक थे। इसके अलावा सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा है कि स्कीमात और मुसल आमर के लिए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने बजट के इजरे को यकीनी बनाया है। मजीद उन्होंने कहा कि गरीब ख़वातीन को खुद मुख्तफी बनाने के लिए सिलाई मशीन की तकसीम का आगाज़ किया गया है, जबकि रियासत के तमाम असेंबली हल्कीजात में मशीनों की तकसीम अमल में आएंगी। 14 ख़वातीन को ऑटो ड्राइविंग की तरबियत दी गई। दूसरे बैच के लिए ज्यादा ख़वातीन उम्मीदवार 25 ने दरख्वास्त दी। थमापुर मंडल के LMD कॉलोनी में वाक़े दुर्गाबाई महिला शिशु विकास केंद्र में 14 ख़वातीन को ऑटो ड्राइविंग की तरबियत दी गई। मजीद इन ख़वातीन का कहना है कि अगर न सिर्फ इन्हें सिलाई और ब्यूटी जैसे कोर्सेस में तरबियत दी जाती वो किसी भी शोबे में सबक़त हासिल करेंगी। वाज़ेह है कि दिसंबर के दूसरे बैच में 85 अफराद ने दरख्वास्त दी, जिससे ड्राइविंग में दिलचस्पी रखने को जाहिर करता है। इसके अलावा बजाज ऑटो कंपनी नुमाइंदों ने हाल ही में जिले कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि इन्होंने हैदराबाद में ख़वातीन को ऑटो ड्राइविंग की तरबियत दी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।